Chapter 7, Set, Relations and Functions. Let me start. Set, relations and functions. Everything in universe, whether living or non-living, वो सब ऑब्जेक्ट ही है. You also object, I also object. Table is also object. Everything in the universe, whether living है or non-living है, ऑब्जेक्ट तो है ही. Collection of well-defined distinct objects will be sets. कोई रूल है, कोई बेस है, उसको लेके आपने कुछ कलेक्ट किया हुआ है, तो ही वो सेट हो सकता है. Collection of well-defined distinct object is a set. For example, हमने अल्फाबेट में से A, D, F, G, H, K लिया, तो बेस तो है ही नहीं, तो उसको सेट नहीं बोल सकते. लेकिन अल्फाबेट में से हमने A, E, I, O, U हम रूल बना सकते हैं. रूल्स क्या है? सेट ऑफ वोवेल्स इन द अल्फाबेट. कंसोनेंट एंड वोवेल होते हैं ना, 5 वोवेल्स होते हैं, A, E, I, O, U. तो रूल हो गया. हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे जिसको हम ब्रेसिस बोलते हैं. हम ब्रेसिस फॉर्मेट में लिखते हैं, उसको आइदर ब्रेसिस फॉर्म और रोस्टर फॉर्म बोलेंगे. लेकिन यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे हम सेट ऑफ वोवेल्स इन द अल्फाबेट, इसको हम सेट बिल्डर बोलेंगे, अलजेब्रिक फॉर्म बोलेंगे और रूल मेथड बोलेंगे. आइदर सेट बिल्डर, अलजेब्रिक और रूल मेथड. और ये जो और करके, दैट करके, सच दैट करके लिखते हैं, इस मेथड को हम प्रोप्राइटरी मेथड लिखते हैं. FORM फॉर्म को क्या बोलते हैं हम? सेट बिल्डर, अलजेब्रिक और रूल. मेथड को क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी मेथड. मेथड को प्रॉपर्टी, फॉर्म को सेट बिल्डर, रूल और अलजेब्रिक. सेट बिल्डर, रूल और अलजेब्रिक, दैट इज द फॉर्म. प्रॉपर्टी, दैट इज द मेथड. इसमें जो A, I, O, U है, हर एक ऑब्जेक्ट है, उसको एलिमेंट बोलते हैं. A है वो सेट है. सेट को हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे. कैपिटल लेटर में ये एलिमेंट है, एलिमेंट को हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे. एलिमेंट विल बी स्मॉल लेटर. फ्रेंड्स, A बिलोंग्स टू A. क्यों? यहाँ पे A, E, I, O, U में ये है, लेकिन यहाँ पे 3 है, 3 नहीं है. 3 नॉट बिलोंग्स टू A. इसलिए A बिलोंग्स टू A बट 3 इज नॉट बिलोंग्स टू A. ऐसे एग्जाम्पल आपको 7.2 पे दिया भी है. A के बाद B है, 2, 4, 6, 8, 10. उसको हम रोस्टर फॉर्म में 2, 4, 6, 8, 10 लिखते हैं. लेकिन रूल फॉर्म में नीचे दिया हुआ है सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 2 and 10 इंक्लूसिव. नीचे और मेथड भी दी हुई है, प्रोप्राइटरी मेथड. प्रोप्राइटरी मेथड भी दी हुई है. सेट बिल्डर है, बाद में B के लिए प्रोप्राइटरी मेथड भी है. X इक्वल टू 2m. m इज एन इंटीजर लाइंग बिटवीन 0 to 6. तो वही चीज होगा. 2, 4, 6, 8, 10 है, 2m है, तो 1, 2, 3, 4, 5 रख दो. C है, P, Q, R के मैक्सिमम जितने अरेंजमेंट होंगे ना, वो आपको रोस्टर मेथड में दिए हुए हैं. लेकिन रूल मेथड में बोल के दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ P, Q, R. B में आपको रोस्टर मेथड में 1, 3, 5, 7, 9 दिया हुआ है. रूल मेथड में बोला है ऑल नंबर बिटवीन 1 to 9 बोथ इंक्लूसिव. एंड प्रोप्राइटरी मेथड में सच दैट करके दे दिया है 2x minus 1. x की जगह पे आप क्या रख सकते हो? 1, 2, 3, 4, 5. 0 से बड़ा और अप टू 5. यहाँ पे लेस देन 5 है, उसको अप टू 5 करना पड़ेगा प्रोप्राइटरी मेथड में. E में 1, 2 है, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 उसका सेट बिल्डर है, रूल मेथड है. लेकिन उसका प्रोप्राइटरी x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आपके इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, उसके रूट्स है जो आप बुक सामने रखोगे तो ही समझ में आएगा. ऑलवेज लेक्चर सुनने के लिए स्टडी मटेरियल सामने रख के ही सुनो. लेट मी सी नेक्स्ट. आपको बिलोंग्स टू का कंसेप्ट है. P में है AB, Q में है ABC. हम बोल सकते हैं P बिलोंग टू Q. AB है, दोनों Q में है. P है वो Q का सबसेट है, Q है उसका सुपर सेट.
P इक्वल टू Q नहीं है ना, इसीलिए P है वो Q का प्रॉपर सबसेट भी है। P Q का सबसेट भी है, P Q का प्रॉपर सबसेट भी है। क्यों? P इक्वल टू Q नहीं है। Q इज सुपर सेट, Q इज सुपर सेट। एम्प्टी सेट में नो एलिमेंट होते हैं, नल भी बोलते हैं, वॉइड भी बोलते हैं, फाई है और हम उसको सिर्फ बेसिस रख करके रख देते हैं। नल सेट, वॉइड सेट यानी नो एलिमेंट सेट, it is known as a phi or only braces. For example, prime number between 32 to 36, 32 to 36 के बीच का नंबर हो 33, 34, 35. There is no factor except itself. Hence, it is a null or void. It is a null and void. जीरो है वो सिंगल टोन है। जीरो का मतलब ऐसा नहीं है बेसिस में जीरो दिया है तो सिंगल टोन है, ऐसा नहीं बोलते नो एलिमेंट। जीरो इटसेल्फ है एलिमेंट। ओनली जीरो लिखते हैं तो नो सेट, ओनली जीरो सेट है ही नहीं। बाद में ए इक्वल टू 1 2 3 है, उसका सभी का आप पावर सेट लिखो, इट इज नोन एज ए पावर सेट। ये जो पूरा लिखा हुआ है ना वो पावर सेट है। वो क्या है? पावर सेट। 1 1 2 3 1 3 2 3 1 2 1 2 3 सब उसके सबसेट आ गए। सबसेट कितने होते हैं? 2n। जितने एलिमेंट है ना उसको रेस टू करो। यहाँ 3 एलिमेंट है, 1 2 3 3 एलिमेंट है, 2 यानी 8 आपके सबसेट होंगे। उसमें ये एक है ना वो प्रॉपर सबसेट नहीं है क्योंकि इक्वल टू हो जाता है, उसको निकाल दो तो प्रॉपर सबसेट आ जाएगा 2n - 1, दैट विल बी 8 - 1 यानी 7 एक्सेप्ट 1 2 3, एक्सेप्ट 1 2 3। 1 एलिमेंट होता है तो उसको सिंगल टोन बोलते हैं। 1 2 अगेन 1 2 दोनों में सेम ही एलिमेंट है तो A and B इक्वल सेट है, A and B इक्वल सेट है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट। A I O किसी का E I O लिखोगे तो भी चलेगा। एंड 2 बार है, फॉलो का एग्जांपल दिया है, O 2 बार है, L 2 बार है तो एक ही बार लिखना है। रिपीटेशन ऑफ द एलिमेंट नॉट यूजफुल, मीनिंगलेस है। एलिमेंट आपको एक ही बार लिखना है। वेन डायग्राम, आप 11th स्टैंडर्ड से वेन डायग्राम पढ़ के आए हो। व्हाट इज अ वेन डायग्राम? लेट मी सी। ये यूनिवर्स है, ये हमने जो ड्रॉ किया है वो यूनिवर्स है। यूनिवर्स के अंदर ए 1 सेट है, यहाँ पे 2 सेट है A and B। A and B है तो दोनों का जो ये पोर्शन है वो इंटरसेक्शन बोलते हैं, A इंटरसेक्शन B। A में भी है, B में भी है। A यूनियन B, ये पूरा पोर्शन आइदर A और B, आइदर A और B। लेट मी सी एग्जांपल। A यूनिवर्स है 0 से लेके 9 तक, P 0 2 4 6 8, दीदी Q 1 2 3 4 5। लेट मी सी P यूनियन Q दोनों में से है, कोई एक में है तो भी चलेगा। देख लो 0 1 2 3 4 5 6 8 तक। लेट मी सी P इंटरसेक्शन Q दोनों में है वो यानी 2 and 4। अभी P इंटरसेक्शन Q का कॉम्प्लीमेंट भी यानी P इंटरसेक्शन Q के अलावा का यानी 2 निकाल दो और 4 निकाल दो, बाकी का सब ले लो। क्या आएगा? 0 1 3 5 6 7 8 9। अगेन राइट डाउन P डैश। P डैश यानी P में नहीं है, P में है वो सब S में से निकाल दो, S माइनस P। P में नहीं है, S में है वैसे एलिमेंट 0 2 4 6 8 निकाल दोगे तो बचेगा क्या? 1 3 5 7 9। नाउ Q डैश, Q में है वो S में से निकाल दो, बचेगा क्या? 0 6 7 8 9। नाउ P डैश यूनियन Q डैश 0 1 3 5 6 7 8 9। लेट मी सी, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। P इंटरसेक्शन Q डैश और P डैश यूनियन Q डैश, P डैश यूनियन Q डैश वो दोनों सेम हो जाएंगे। उसका मतलब क्या हुआ? P इंटरसेक्शन Q डैश इक्वल टू P डैश यूनियन Q डैश, वो दोनों सेम होते हैं जिसको बोलते हैं हम De Morgan रूल, De Morgan रूल। अभी कंसेप्ट ऑफ कार्डिनल नंबर देखो, यहाँ P में कितने एलिमेंट है? 5। तो N ऑफ P क्या लिख सकते हैं? 5।
क्यू में भी कितने एलिमेंट है 5, तो एन ऑफ पी की क्यू क्या लिख सकते हैं 5। एन यानी कार्डिनल नंबर, एन यानी कार्डिनल नंबर। देखो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो आपको ऑलवेज याद रखना है। यहाँ पे एन यानी कार्डिनल नंबर, लेट मी सी, a इक्वल टू 1 2 3, b इक्वल टू 1 2 3, a एंड b आर इक्वल सेट्स। a इक्वल टू 1 2 3, x इक्वल टू x y z, दोनों के एलिमेंट की संख्या है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट आर सिमिलर, नंबर ऑफ एलिमेंट आर सिमिलर। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे x y z, 3 and 3, n of a equal to n of b, hence a and b are equivalent. First, number of subsets of the set 2 3 5 is 7a, पेज नंबर 7.6, 2 3 5 के नंबर ऑफ सबसेट यानी 2 raised to n, 2 3 5 है तो उसके सबसेट कितने होंगे 8। आंसर इज बी। अभी आपको वही चीज प्रिंसिपल पूछा है, रूल पूछा है, जब n एलिमेंट है तब नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, number of subset in the n element 2 raised to n, that is also a answer A। null set कैसे दिखाते हैं उसको 5, phi 5, आंसर C। a equal to 2 3 5 7, b equal to 4 6 8 10, a इंटरसेक्शन b यानी a में भी है b में भी है, कोई एलिमेंट नहीं है, इसीलिए empty set, null void 5। x की वैल्यू 0 से ज्यादा 5 से कम, x की वैल्यू 0 से ज्यादा 5 से कम, x 1 2 3 4, ये क्या है 5 से कम है 0 से ज्यादा है, आंसर बी। 6, सेट इक्वल टू 0 2 4 6 8 10, वैल्यू ऑफ 2x बोला है आपको, ये आंसर कब मिलेगा, सेट इज योर आंसर। x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखो तो 0 आएगा, 1 रखो तो 2 आएगा, 2 रखो तो 4, 3 रखो तो 6, 4 रखो तो 8 एंड 5 रखो तो 10, इसीलिए 0 से लेके 5 तक, that is the value of the x, answer is C। now कॉमन इंफॉर्मेशन दिया है, 7 8 9 MCQs दिए हुए हैं आपको, लेट मी सी। सबसे पहले p इक्वल टू 1 2 3 5 7, q इक्वल टू 1 3 6 10 15 और s इक्वल टू 1 से लेके 15 तक। p इंटरसेक्शन q जो p में भी है q में भी है, दो एलिमेंट ऐसे हैं जो p में भी है q में भी है, तो आंसर होगा 1 3। नंबर ऑफ यानी कार्डिनल नंबर पूछा है p इंटरसेक्शन q का, दैट इज योर 2, दैट इज योर आंसर 2। P यूनियन Q, P में है और Q में है, आइदर ऑफ द वन में है और दोनों में है। 1 2 3 5 6 7 10 एंड 15, टोटल नंबर हुए 8, टोटल नंबर हुए 8। इसमें है और इसमें यूनियन B, आइदर ऑफ द वन, आइदर ऑफ द वन। नाउ P कॉम्प्लीमेंट है, उसका नंबर पूछा है, P में नहीं है वैसे S में 1 to 50 में से 1 2 3 5 7 5 डिजिट निकाल दो तो बचेगा वो आपका P डेस आएगा। नंबर आर 10, नंबर आर 10। Q डेस, Q में भी 5 डिजिट है, 1 3 6 10 15, वो निकाल दो। नंबर ऑफ Q डेस दैट इज द 10। आपको सेट पूछा है क्यूब ऑफ द नेचुरल नंबर, नेचुरल यानी 1 2 3 4 अप टू n, क्यूब यानी रेस टू 3, क्यूब यानी रेस टू 3, 1 cube plus 2 cube dot dot dot, S is how much, set is how much, infinite। Friends, 12th MCQs, 2 raised to x, x is a positive rational number। First of all, try to understand natural number यानी 1 2 3, होल नंबर में 0 ऐड हो जाएगा, नेचुरल प्लस 0 यानी होल, नेचुरल प्लस 0 यानी होल। नेगेटिव इंटीजर ऐड हो जाएंगे, -1 -2 -3 तो हो जाएगा इंटीजर। नेचुरल में 1 2 3, होल में 0 1 2 3, इंटीजर में -2 -1 0 1 2 यानी नेगेटिव भी आ गया। रेशनल में फ्रैक्शन आएंगे 1/5 2/5 -1/5,
इस रेशनल में अंडर रूट आएगा, वो आपको याद रखना है। एंड रियल इंक्लूड्स द होल नंबर, रियल इंक्लूड्स द होल नंबर। 2 raised to x, x is a positive rational number, रेशनल नंबर आएगा यानी प्लस माइनस जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारे नंबर आएंगे, इसका मतलब होगा आंसर इनफाइनाइट सेट, दैट इज द ए। एक्स की वैल्यू आप -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी रख सकते हो, इनफाइनाइट नंबर होंगे, इनफाइनाइट सेट। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। 1 - -1 raised to x, देखो x का यहाँ पे आप इवन वैल्यू रखोगे, इवन यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। पॉजिटिव इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, क्या है ये? इवन नंबर है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 रखोगे तो +1 होगा, तो 1 - 1 0, 4 रखोगे +1 होगा, 1 - 1 0। इवन नंबर रखोगे तो आंसर 0 आएगा, ऑड नंबर रखोगे तो -1 raised to 1 यानी -1, माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2, रेज टू इवन नंबर आंसर 0, रेज टू ऑड नंबर आंसर 2, रेज टू ऑड नंबर आंसर 2 आएगा आपका। लेट मी सी आंसर फाइनल सी 0, 2, 14। E is a set of positive even number, O is a set of positive odd number। odd यहाँ पे आ गया, इवन यहाँ पे आएगा, दोनों इंक्लूड करोगे तो आंसर नेचुरल नंबर ही हो जाएगा। ओड यहाँ पे, इवन यहाँ पे, तो आंसर क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर ही हो जाएगा। नेक्स्ट 15, R is a set of positive rational number, E is a set of real number। Friends, real includes the all number, whether positive, whether integer, not integer, rational, irrational। real includes all, real सभी का बाप है, तो ये सब किसमें इंक्लूड होगा? रियल यानी E, R belongs to E, आंसर B, R belongs to E। N is a natural number, I is a positive, I में से पॉजिटिव है, N में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, सॉरी N is a natural number है, उसमें नेगेटिव नहीं आएगा, तो यहाँ पे N भी नेचुरल नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ भी पॉजिटिव नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, तो इक्वल टू हो जाएंगे, आंसर आएगा इक्वल टू हो जाएगा। I is a set of isosceles right angle, two sides equal। E is equilateral triangle, all three sides equal। आप ऐसा बोल सकते हैं, all E are I, all E are I, all equilateral triangle है, वो तो isosceles है ही, तीन साइड इक्वल है, दो इक्वल है ही ना, लेकिन all I are not E, all isosceles are not equilateral, hence all E are I, यानी E belongs to I। रिपीट कर दो एक बार, all E यानी all three sides equal, 3 इक्वल है तो 2 तो इक्वल है ही, ऐसा बोल सकते हैं all equilateral triangle are isosceles triangle, all equilateral triangles are isosceles triangle, ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते all isosceles triangle are the equilateral, ऐसा नहीं बोल सकते, इसीलिए E belongs to I। मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करो, वरना एग्जाम में मिस्टेक करोगे। 80, R is a set of isosceles right angle triangle, I is set of isosceles triangle। R में सिर्फ राइट एंगल आ रहा है, I में राइट एंड लेफ्ट दोनों आ रहा है, तो R बिलोंग्स टू I। दो साइड इक्वल, दो साइड इक्वल, यहाँ सिर्फ राइट एंगल, यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट, इसलिए R बिलोंग्स टू I। N is a positive integer number, इनफाइनाइट है, यहाँ पे 1, 2, 3, 5, 7, x स्क्वायर, x बिलोंग्स टू A, यहाँ पे वैल्यू रखोगे आप 1, 2, 3, 5, 7, तो 5 वैल्यूज मिलेगी, नंबर सेम रहेगा, n of A इक्वल टू n of B, A यूनियन A इक्वल टू A, A इंटरसेक्शन A इक्वल टू A, A यूनियन B डैश, डी मॉर्गन रूल, A इंटरसेक्शन A डैश इंटरसेक्शन B डैश। डी मॉर्गन क्या बोल रहा है? इंटरसेक्शन को यूनियन कर दो, डैश बाहर है तो अंदर लो, अंदर है तो बाहर लो, वही रूल है। देखो यहाँ इंटरसेक्शन को यूनियन करेगा, डैश अंदर था तो बाहर लिया, डी मॉर्गन का रूल क्या बोलेगा? यूनियन को इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को यूनियन, डैश अंदर है तो बाहर, बाहर है तो अंदर।
25. A union E equal to E is superset of A. देखो भाई यहाँ पे डायग्राम याद रखोगे ना तो हो जाएगा. E is superset of A, यानी A belongs to E. A is a subset and E is a superset. ये होगा A तो ये होगा E. E है वो सुपरसेट है. E इज ए सुपरसेट है तो A यूनियन E बड़ा कौन है? E. तो आंसर क्या आएगा? E. आंसर इज B. अगेन E इज अ सुपरसेट ऑफ A. A इंटरसेक्शन E. छोटा कौन है? A. दोनों में कौन है? A. तो आंसर इज A. ये कंटिन्यू लाइन है. E इज ए सुपरसेट ऑफ द A. E यूनियन E तो E आएगा. E में भी है, E में भी है तो आंसर E आएगा. A इंटरसेक्शन E डैश. E डैश लोगे ना तो ये सब है जाएगा. ये E डैश है तो A में और E डैश में कोई कॉमन है ही नहीं. A में एंड E डैश में कुछ कॉमन है ही नहीं, इसलिए 5 आंसर बी नल वॉइड. A है इंटरसेक्शन 5. A इंटरसेक्शन 5 तो छोटा है वो आंसर है. इंटरसेक्शन में छोटा लो और यूनियन में बड़ा. आंसर इज 5. A यूनियन A डैश. A इतना है और A डैश ये पूरा है. A union A dash. What will be your answer in case of a 30? Your answer should be E. E है वो सुपरसेट है. उसका मतलब आप यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करोगे. ये हुआ A, ये हुआ E, ये हुआ पूरा E डैश. उसका यूनियन रखोगे तो E का जो पोर्शन है ना वही पोर्शन आएगा. यूनियन है ना. E में पूरा ये आ ही रहा है. देखो फिर से एक बार रिपीट करते हैं. ये है A, ये है E. अभी आपको A डैश बोला तो पूरा लेने का. A डैश एंड E. E में तो ये पूरा आ जाएगा ना. उसका यूनियन है तो योर आंसर शुड बी E. नेक्स्ट 31. E is 1 2 3 5 6 7 8 9. Subset of the E satisfying 5 plus x greater than 10. देखो ये आपका E है. E का सबसेट फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? E का सबसेट. सबसेट का इक्वेशन क्या है? 5 प्लस x. क्या है? 5 प्लस x. कैसा 5 प्लस x जो 10 से बड़ा है? 5 प्लस x कैसा लेना है? 10 से बड़ा है. x इक्वल टू 1 रखो. 6 क्या 10 से बड़ा होगा? 2 रखो. 7 है वो 10 से ग्रेटर होगा. जतिन 3 रखो. 8 क्या 10 से बड़ा होगा? 4 भी नहीं, 5 भी नहीं. 6 रखो तो रुक जाओ. 5 प्लस 6 ग्रेटर देन 10. 5 प्लस 7 ग्रेटर देन 10. 5 प्लस 8 ग्रेटर देन 10. 5 प्लस 9 ग्रेटर देन 10. आंसर क्या है? 6 7 8 9. x की ऐसी वैल्यू लो जो वैल्यू 5 प्लस x करने से 10 से बड़ा हो जाए. इसमें से x की वैसी वैल्यू लो जो रखने से 5 प्लस x 10 से ग्रेटर हो जाए. 32. A इक्वल टू 1 2 3 4, B इक्वल टू 3 5 7. A माइनस B लिखो पहले. A माइनस B यानी A में है B में नहीं है. ऐसा 1 2 4. A में है B में नहीं है. नाउ B माइनस A तो 5 and 7. B माइनस A जो B में है A में नहीं है. B में है A में नहीं है. A माइनस B यानी A में है B में नहीं. B माइनस यानी B में है A में नहीं. A माइनस B यूनियन B माइनस A. तो 1 2 4 5 7. फ्रेंड्स मटेरियल सामने रखिए. फर्स्ट वीडियो से सुनिए. हर एक टॉपिक सब्जेक्ट डिटेल में फुल मिलता रहेगा. शेयर दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू वेरी मच.